हेलो गाइस। तो मैं रंजित कुमार पारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज की जो हमारी जो ट्रैवल लोकेशन होने वाली है वो है वेस्टेज ऑफ वेंडर। वेस्टेज ऑफ वेंडर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो भी आज जो हम देखेंगे वो सारे के सारे जो वेस्टेज जो आइटम्स रहते हैं, जैसे कि हो गया और भी बहुत से मेटल्स हैं, उनसे मिलके वो सारे स्टेचू जो भी स्टेचू है वो बने हुए हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो भी वेंडर्स है वो सारे उस लोकेशन पे है। तो जो आज की हमारी जो लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली के अंदर ही है। दिल्ली के अंदर ही वो लोकेशन है जहाँ पे सारे वेंडर्स एक साथ बने हुए हैं। तो चलिए आज हम इस टूर को स्टार्ट करते हैं। ये जो लोकेशन है वो उसके नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है हजरत निजामुद्दीन। रेलवे स्टेशन भी पास में ही है और मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप अगर आप दिल्ली के ही है तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं और कार से भी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है और कैसे क्या है। आज का जो पूरा टूर होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है कि वेस्टेज ऑफ वेंडर्स। वहाँ पे जो वेंडर्स बने हुए हैं वो सारे जो अपने 7 वेंडर हैं वो सारे वहाँ पे एज अ स्टेचू वहाँ पे बने हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वेस्टेज ऑफ वेंडर में। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद में यहाँ पे टिकट परचेज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे आप 2 काउंटर बने हुए हैं, टिकट काउंटर, जिस पे एक जेंट्स के लिए है और एक लेडीज़ के लिए है। तो दोनों काउंटर पे टिकट आप परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ के जो टिकट के जो प्राइसिंग है वो इस तरीके से है। अगर आप यहाँ पे ट्यूसडे से सैटरडे तक आते हैं तो जो नॉर्मल जो चार्जेस है वो रहते हैं। और आप वीकेंड पे आते हैं, मतलब कि संडे को आते हैं या कोई दूसरे जो गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है तब आते हैं तो आपके जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ का जो एंट्रेंस है वो इस तरीके से है। जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो एंटर करने के लिए ये गेट है, यहाँ से आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। अब हम भी चलते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर करने के लिए हमने भी टिकट परचेज़ कर। यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए जो गार्ड्स वगैरह है वो आपकी टिकट चेक करते हैं। उसके बाद में आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पे जो आपकी टिकट होती है वो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद में जब हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो अंदर एंटर करते ही बहुत अच्छा सा व्यू आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे जो दे रखा है कि जब ये ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ था तब कौन कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट थे और किन्होंने इसको ओपन किया था, उसके बारे में ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डमी जीप दे रखी है। यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे एंटर करने के लिए जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। आप इधर 2 रास्ते हैं, आप कहीं से भी आप एंटर कर सकते हैं और आप पूरा विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में आगे की तरफ सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये आगे की तरफ सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप पूरा इसको विज़िट कर सकते हैं। ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक दिन के लिए आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस डेस्टिनेशन को आप एक्सप्लोर ज़रूर करें। तो अब ये देखिए, ये है इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं उनका जो स्टेचू है वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो भी स्टेचू है वो सारे के सारे वेस्टेज जो आइटम्स है, जो वेस्टेज रॉ मटेरियल वगैरह रहता है उनसे मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर की तरफ पूरी आप अंदर नहीं जा सकते, इसके चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है।
तो इसके बाहर की तरफ ही आप खड़े होके आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं और देख सकते हैं। ये जो पिरामिड है वो इजिप्ट के पिरामिड है जो कि गीज़ा के अंदर बने हुए हैं। उनके पिरामिड का पूरा के पूरा स्टेचू दे रखा है, तो इसका भी आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि जो आगे की जो स्टेचू है वो है लीनिंग टावर, जो कि पीसा के अंदर है, जो कि इटली के अंदर ही बना हुआ है। ये जब बना था इसका जो ये बना था 12वीं शताब्दी के अंदर ये बना था। जो 12th सेंचुरी थी उस वक्त ये बना था और जब ये इसका जो वर्किंग जो पूरा ये कंप्लीट हुआ था वो 14th सेंचुरी के अंदर कंप्लीट हो गया था। और ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इसके अंदर भी जो मटेरियल का यूज़ हो रखा है वो सारे के सारे वेस्टेज जो आइटम्स रहते हैं, जैसे कि लोहा, जो कि आयरन हो गया, और भी जो मेटल्स वगैरह रहते हैं उनसे मिलके ये बना हुआ है। उसी के साथ में हम आगे चलते रहते हैं और यहाँ पे सारे वेंडर्स वगैरह है वो दिखते हैं। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेचू है वो है एफिल टावर जो कि ये फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर एफिल टावर बना हुआ है। और जो ये एफिल टावर बना था वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। और इसका जो ये जो एफिल टावर है वो बना था 1887 से लेके 1889 के बीच में एफिल टावर डेवलप किया गया था। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, आगे चलने पे हम देखते हैं कि आगे चलने के बाद में हम देखते हैं कि आगे जो नेक्स्ट जो स्टेचू है वो है क्लोजियम जो है वो इटली में है। इटली के रोम सिटी के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप रोम घूमने जा रहे हैं तो आप क्लोजियम भी वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और यह जो अभी है वो अभी कुछ इसका जो पार्ट है वो अभी टूट चुका है। आप इसको देखेंगे तो कुछ पार्ट इसका ब्रेक हो चुका है। ये भी जो 7 वेंडर है उसके अंदर ये भी आता है। तो यहाँ पे आप आते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। जो वेंडर है वो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर जो है वो आगरा के अंदर है। तो वो आज हम देखने वाले हैं आगे का जो वेंडर है वो है ताजमहल, जो कि आगरा के अंदर है। ये देखिए, ये पूरा ये जो ताजमहल है वो है पूरा एकदम जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो पूरा ताजमहल का स्ट्रक्चर दे रखा है। आगे जो जैसे कि जो पानी का जो पूरा आगे की तरफ जो दे रखा है वैसा के वैसा पूरा बना के इधर बनाया हुआ है। ये भी पूरा के पूरा जो बना हुआ है वेस्टेज जो मेटल से उससे बना हुआ है। यहाँ पे जो भी बने हुए हैं, जो भी स्टेचू या जो भी बने हुए हैं वो सारे के सारे मेटल्स के बने हुए हैं। वो भी वेस्टेज मेटल्स के हैं। इसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे चलने पे हम देखते हैं कि जो ब्राज़ील के अंदर रियो डी है, वहाँ पे जो एक स्टेचू है उसके बारे में आगे दे रखा है, जो कि एक पूरा जो स्टेचू है वो जो कॉर्कोवाडा माउंटेन है उसके जो टॉप पे जो बना हुआ है वो पूरा देखिए ये इसी तरह का बना हुआ है। इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा।
ये जो आप पूरा देखेंगे वो पूरा के पूरा जो नट बोल्ट वगैरह रहते हैं उनसे ये बना हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं 1 मिनट जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ नट बोल्ट से जो बना हुआ है। ये देखिए, ये हाथ के अंदर आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए, ये पूरा के पूरा नट एंड बोल्टू से जो स्क्रू वगैरह जो रहते हैं उन सब से मिल के बना हुआ है। आगे भी ये देखिए, ये गर्दन पे भी आपको दिख रहा होगा, उसके अलावा इस हैंड पे भी आपको दिख रहा होगा। नीचे की तरफ ये पाइप्स वगैरह जो रॉ मटेरियल है उन सब से ये मिलके बना हुआ है, जो कि सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद में इसका यूज़ करके ये पूरा बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी मैंने अभी तक जो दिखाए हैं वो सारे के सारे इसी तरह के हैं। उसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलने के बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो ये स्टैचू बना हुआ है उसी का यहाँ पे डमी दे रखा है। तो आप इसे भी आप देख सकते हैं। ये जो पूरा जो दे रखा है वो पूरा के पूरा जो वेस्टेज जो आइटम्स रहते हैं उनसे मिलके ही ये सारे बने हुए हैं। तो आप भी यहाँ पे आके ये सारे जो स्टैचू है वो विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो सारे स्टैचू है वो कैसे क्या है। ये देखिए, मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया है कि कैसे क्या ये यहाँ पे बन रखा है। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे अगर आप कुछ खाने के लिए आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फूड काउंटर्स बने हुए हैं। अलग अलग टाइप्स के जो फूड्स वगैरह रहते हैं उनके सारे यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं। तो यहाँ से आप फूड अगर आप ले सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो हमारा जो ये टूर है वो एंड होता है। तो आप